बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का पढ़ेगा ऑनलाइन पर। आज की क्लास के माध्यम से फाइनली हम आपके बीएससी थर्ड सेमेस्टर के लिए आपका बॉटनी का पूरा पूरा मॉडल पेपर क्वेश्चन पेपर लेके आ चुका हूँ। ये जो मॉडल पेपर क्वेश्चन पेपर है पिछले में 2-3 साल के सभी विश्वविद्यालय के पेपर को एनालाइज किया है, उसी के निष्कर्ष पर ये जो है न्यू मॉडल पेपर इसको मैंने तैयार किया है, जिसकी इसमें कि जितने भी प्रश्न हैं सभी प्रश्नों की आने की संभावना इस बार सबसे ज़्यादा है। इसलिए सभी प्रश्नों को जरूर तैयार करके ही आपको अपना एग्जाम देने जाना है। वैसे तो मैंने जो आपके बीएससी थर्ड सेमेस्टर के इसकी जो है मैंने प्ले लिस्ट ऑलरेडी क्रिएट कर दी है, उसमें जाकर आप सभी मॉडल पेपर आप देख सकते हो, साथ में इंपोर्टेंट क्वेश्चंस का भी वीडियो मिलेगा। आप दोनों से तैयार करके जाइएगा, गारंटी लेता हूं आपका एग्जाम का कोई भी क्वेश्चन आपका छूटेगा नहीं। इन्हीं दोनों से जो है आपका कवर हो जाएगा पूरा का पूरा पेपर। ठीक है, सारे वीडियो को प्ले लिस्ट में लेंगे, प्ले लिस्ट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप जाकर प्ले लिस्ट में सभी आप जो है मॉडल पेपर इंपोर्टेंट क्वेश्चन आंसर के वीडियो देख सकते हैं, चाहे आप फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ आपका रहा हो या फिर जो है जूलॉजी बॉटनी केमिस्ट्री रहा हो, सभी का मैंने मॉडल पेपर इंपोर्टेंट क्वेश्चन का वीडियो ऑलरेडी प्रोवाइड कर दिया है। इसमें एक आपको पेपर भी पढ़ना रहता है जिसको हम कहते हैं आपका अनिवार्य प्रश्न, आपका जो कंपलसरी के पेपर होता है एमसीक्यू वाला, उसकी क्लासें मैंने चैप्टर वाइज करा दी हैं इसी चैनल पर। आप जो है जाकर उसकी चैप्टर वाइज भी क्लासें ले सकते हैं। और इसकी जो है जो बीएससी की जितनी भी क्लासें हैं, मैं बीएससी स्टडी पॉइंट एक न्यू चैनल क्रिएट किया है, उस पर जो है मैं कोशिश करूंगा कि उस पर क्लासें करा दें जल्द से जल्द विद आंसर के साथ। ठीक है, उस पर कोशिश रहेगी कि हम इस बार जो है क्लासें सारी कंप्लीट करा दें। ठीक है, यदि समय मिलता है तो उसको हम क्लासें कंप्लीट करा देंगे। इसलिए आप जो है बीएससी स्टडी पॉइंट को भी एक बार जरूर सब्सक्राइब कर लेना। उस पर समस्त जितनी भी क्लासें रहती है सारी बीएससी की आपको मिलेगी, जैसे कि इंपोर्टेंट क्वेश्चन हो गया, मॉडल पेपर हो गया, इंपोर्टेंट क्वेश्चन आंसर सब कुछ इसी पर जो आपको अवेलेबल रहेगा। एक बार जरूर उस पर विजिट कीजिएगा। चलेगा, आज की क्लास के माध्यम से जो है बॉटनी के हम मॉडल पेपर क्वेश्चन पेपर पर हम चर्चा करेंगे। यदि हम पेपर की बात करें तो पेपर आपका सेम पिछले साल जैसे आया था, कोई भी सिलेबस में चेंजेस नहीं है, ना तो आपके एग्जाम के पैटर्न में कोई भी चेंजेस है। ठीक है, सभी विश्वविद्यालय के जिसमें आपकी लिखित की परीक्षा होगी सेम इसी प्रकार का आपका पेपर आने वाला है। पेपर का सबसे पहले आपको नेम आपको देख लेना, पेपर का आपका टाइटल क्या है, बहुत ही महत्वपूर्ण रहता है क्योंकि पेपर के दिन नेम आपका सेम है, तभी आपको इन प्रश्नों को याद करना है, नहीं तो आपको कोई भी इन प्रश्नों को याद करने की बिल्कुल भी हो सकता नहीं है। यदि हम कुछ विश्वविद्यालय की हम बात कर ले तो आपके यूपी के जितने भी विश्वविद्यालय हैं सभी में आपके कह सकते हो इसका सिलेबस सेम ही है, जिसमें आपकी लिखित की परीक्षा होगी। यदि हम कुछ विद्यालय के नाम गिना दें तो आपका माँ कुमारी विश्वविद्यालय आपका सहारनपुर हो गया, आपका MGQP वाराणसी हो गया, वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय हो गया, CSJMU कानपुर विश्वविद्यालय हो गया, MJPRU बरेली विश्वविद्यालय हो गया, अवध विश्वविद्यालय हो गया आपका। इन सभी विश्वविद्यालय में आपकी जो परीक्षा होती है आपकी रिटर्न का ही कराती हैं, लिखित की परीक्षा कराती हैं थर्ड सेमेस्टर के एग्जाम। इसलिए सभी विश्वविद्यालय के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगा। एक आपका जो है महाराजा सुहेलदेव विश्वविद्यालय आपका आजमगढ़ है, उसमें भी आपकी लिखित की परीक्षा कराई जाती है। इन सभी विश्वविद्यालय के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगा पूरा पूरा मॉडल पेपर क्वेश्चन पेपर। एकदम पेपर के नेम की बात कर ले तो इसमें आपको फ्लोरिंग प्लांट्स आपको पढ़ना है, इसका आइडेंटिफिकेशन आपको, और जो है एथलेटिक्स आपको, कैरेक्टर हिस्ट्री आपको इसमें पढ़ना पड़ेगा। पेपर बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, चलेगा, 2 घंटे आपका समय दिया जाएगा। पूरा पेपर आपका 75 नंबर का आएगा। पेपर आपका 3 खंडों में आपको विभक्त आएगा, जैसे आपने जो है अपने फर्स्ट सेमेस्टर में आपने एग्जाम दिया होगा। चलेगा, सबसे पहले मैं सेक्शन ए के प्रश्नों पर चर्चा करूंगा, कौन कौन से प्रश्न जो इंपॉर्टेंट आपको देखने को मिल सकते हैं। तो आपका जो है आथर आपका सिटेशन क्या होता है। ठीक है, ये जिसको हम लेखक गणनीय कहते हैं, एग्जाम में देखने को मिल सकता है आपके शॉर्ट नोट में। इसके बाद वाला तो 2 नंबर पर क्वेश्चन है, इसकी इस बार सबसे ज़्यादा पूछे जाने की संभावना है, इसको स्पेशली आपको तैयार कर लेना, इसको मिस नहीं करना है। आपका बाइनोमल आपका सिस्टम क्या होता है, इसका क्लासिफिकेशन एक बार आपको पढ़ लीजिएगा। एग्जाम आपको शॉर्ट नोट में जो क्वेश्चन आपका है बिल्कुल देखने को मिलेगा इस बार। ठीक है, इसको स्पेशली तैयार कर लेना है। अगला देखो, साइटो आपको टैक्सोनॉमी, ये क्वेश्चन आपको मिलेगा तो आपको शॉर्ट नोट में ही मिलेगा। ठीक है, सेक्शन ए वाले कॉलम में, तो इसको भी तैयार कर लीजिएगा। चलेगा, मार्जिनल आपका प्लेसमेंटेशन क्या होता है, इसके बारे में एक बार पढ़ लीजिएगा। ज़्यादा वैसे इंपॉर्टेंट है, नहीं हो सकता है ना देखने को मिले, लेकिन एक बार पढ़ लीजिएगा। GIS क्या होता है, क्वेश्चन एग्जाम में फंस सकता है, शॉर्ट नोट में फंसेगा, ये भी क्वेश्चन आपका। साइथियम क्या है, इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण, ये भी आपका क्वेश्चन है। ठीक है, सथियम क्या है, क्वेश्चन महत्वपूर्ण है ये भी आपका। फिर माइक्रो कंप्यूटर क्या है, ये भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, क्योंकि अगली बार जो है सॉफ्टवेयर किसे कहते हैं, सॉफ्टवेयर से संबंधित आपका क्वेश्चन पूछा था, क्योंकि आपके सबसे लास्ट यूनिट जो आपकी है ये कंप्यूटर से रिलेटेड ही क्वेश्चन है, तो इसमें से एक नया क्वेश्चन एग्जाम में हर साल पूछा जाता है। तो पूछ सकता है आपका कंप्यूटर पूछ सकता है, या फिर MX वर्ड पूछ सकता है। ठीक है, तो इस तरह से हार्डवेयर सॉफ्टवेयर पूछ सकता है, तो इस तरह से क्वेश्चन 1-2 बिल्कुल आपको देखने को मिल सकते हैं। तो एक बार इसके बारे में पढ़ लीजिएगा। आपका फेनेटिक्स क्या होता है, शॉर्ट नोट भी मिल सकता है। ठीक है, फेनेटिक्स आपको देख लीजिएगा एक बार। इसके बाद वाला क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है, मैं जितने क्वेश्चन को मैं कहूँगा कि ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तो उनको जरूर स्पेशली इनको मिस बिल्कुल भी नहीं करना है। जैसा कि आपका इंग्लैंड एंड फ्रंटल का जो है इसका वर्गीकरण, इसका क्लासिफिकेशन आपको देख लीजिएगा, क्वेश्चन 100% एग्जाम में फंसेगा। ठीक है, टेक्सोनॉमी कीज क्या होता है, इस क्वेश्चन आपको शॉर्ट नोट में ही मिलेगा।
चलिएगा अगला क्वेश्चन पे देखो, यहाँ से 10 आपके क्वेश्चन हो गए। फिर हम सेक्शन बी के एकदम प्रश्नों की बात करें तो सेक्शन बी में आपकी जो टोटल आपके प्रश्न रहते हैं आपके 7 से 8 प्रश्न आपके दिए जाते हैं, जिसमें से आपको जो केवल 4 या 5 ही प्रश्न आपको करना रहता है। इसमें देखा जाए तो इस तरह आपके प्रश्न रहते हैं, आपको इसमें हेल्प भी हो जाती है। आप जो है जो आपको पता हो वही प्रश्न आप कर सकते हैं। लेकिन सेक्शन ए का ऐसा होता है कि उसमें सारे प्रश्न आपको करना अनिवार्य रहता है। लेकिन मैं आपको पहले ही मैंने काफ़ी वीडियो मैंने बताया है, जो प्रश्न आपको पता हो, चाहे वह प्रश्न आपके सेक्शन आपके ए के हो या फिर सेक्शन आपके बी के हो, चाहे आपके सेक्शन सी के क्यों ना हो, जो प्रश्न आपको स्पष्ट पता है उनको आप सबसे पहले कीजिएगा आंसर नंबर छोड़कर कि इस खंड का हम कर रहे हैं। ठीक है, तो इस तरह से आप करिएगा। इससे एक फायदा यह होता है, शुरुआत में आपने मान लो बहुत ही अच्छा लिखा, मोस्टली क्वेश्चन आपने आधे से ज़्यादा आपको पता थे क्वेश्चन, आपने बहुत विधिवत आपने लिखा। अब मान लो आपके पास समय बच रहा, आपके सेक्शन ए वाले प्रश्न एक दो आपको नहीं पता है और बाद में आपको छोड़कर बिल्कुल भी नहीं आना प्रश्नों को, आप ही उनको बना बनाकर उसी के अंतर्गत आपको लिख आना है। ठीक है, छोड़ना बिल्कुल भी नहीं क्वेश्चन। इससे एक फायदा हो गया, यदि आप लास्ट में जो आपको क्वेश्चन नहीं पता है, यदि लास्ट में उनको आप करते हो तो एग्जामिनर जब भी कॉपी चेक करता है उसका जो मेन फोकस रहता है, क्योंकि उसको कॉपी बहुत सारी चेक करनी रहती है, उसको भी एक एक कॉपी का रुपया मिलता है, तो वो अपने रुपये बनाने में अधिकतर रहता है। तो शुरुआत के अधिकतर उसका जो है फोकस क्वेश्चनों पर ही रहता है कि हम जो है शुरुआत के जो मोस्टली क्वेश्चन उसको देखेगा, 2-3 क्वेश्चन हाँ स्टूडेंट ने सही लिखा, हेडिंग छोड़ के बहुत विथुअल लिखा है, तो लास्ट में ज़्यादा विशेष देखा कि नहीं कि आपकी नंबरिंग दे देगा कि हाँ स्टूडेंट ने लिखा है, उसी के हिसाब वो जो है आपको नंबर दे देगा, बस ये होता है। इसलिए क्वेश्चन एक भी आपको मिस नहीं करना है, जितने क्वेश्चन जितने सेक्शन में कर रहा है उतने ही कीजिएगा, इस तरह कोई भी क्वेश्चन करने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, चलेगा अगला देखो। भी इसमें सेक्शन बी की बात करें, इसका जो पहला क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, आपका हार्बेरियम क्या होता है, इसके जो है इसके फंक्शंस देख लीजिएगा। ठीक है, इसके जो इंपॉर्टेंस आप देख लीजिएगा, क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण एग्जाम में फंसेगा। हार्बेरियम जो है इसके महत्व देख लीजिएगा, इसके कार्य देख लीजिएगा, क्वेश्चन एग्जाम में फंसेगा। अगला क्वेश्चन भी देखो कि इकोनॉमिक्स इंपॉर्टेंस ऑफ द फैमिली आपका सोलेनेसी। सोलेनेसी जो कुल है आपके, कुछ आपकी फैमिली आपकी दी हुई है कोर्स में, जैसे सोलेनेसी कुल हो गया, मालवेसी कुल, तो इस तरह से एक ना एक फैमिली आपके जो एग्जाम में फंसेगा जरूर। तो 2-3 फैमिली आपको तैयार कर लेना, जैसे आपका सोलेनेसी कुल जो है ये क्या है, इसके आर्थिक महत्व आपको देख लीजिएगा, इकोनॉमिक्स इंपॉर्टेंस। फिर आपका मालवेसी कुल जो है ये क्या है, ठीक है, इसके जो फ्लोरल आपका फीचर्स, जो इसके पुष्प जो लक्षण है, ठीक है, इसकी जो है आपको लक्षणों को भी बताना है, क्वेश्चन महत्वपूर्ण है। अगला फिर देखो डेंड्रोग्राम में क्वेश्चन 100% एग्जाम में फंसेगा, पिछले 2-3 साल सभी विश्वविद्यालय में कॉमन क्वेश्चन रहा है कि डेंड्रोग्राम क्या है, इसको स्पेशली तैयार कर लीजिएगा। अगला देखो भी क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, चलेगा पॉलिनोलॉजी क्या होता है। ठीक है, पॉलिनोलॉजी जो क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, क्वेश्चन एग्जाम में बिल्कुल फंसेगा, जिसको जो है परागण विज्ञान में कहते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन एग्जाम में 100% फंसेगा। पॉलिनोलॉजी क्या होता है, क्वेश्चन एग्जाम में 100% इसी प्रकार का आपका देखने को मिलेगा, इसके बारे में आपको तैयार कर लीजिएगा आप। ठीक है, इस पॉलिनोलॉजी जो है इसको आपको मिस नहीं करना, क्वेश्चन इसी प्रकार का आपका चाहे शॉर्ट नोट में मिले या फिर आपको लॉन्ग में मिले, ये क्वेश्चन बिल्कुल आपको मिलेगा, इसको स्पेशली आपको तैयार करना है। अगला देखो भी क्वेश्चन ICBN का जो है इसके नियम जो सिफारिश आपको लिखना है, ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पिछले साल रिपीट हुआ है सभी विश्वविद्यालय में। अगला भी आपका बोटेनिकल गार्डन आपके जो चैप्टर में आपका दिया हुआ है। ठीक है, कुछ उद्यान आपके, जैसे कि भारत में जो वनस्पति उद्यान पर आपको टिप्पणी लिखना है, तो आपको बोटेनिकल गार्डन आपको देख लीजिएगा। कुछ आपके जो है क्वेश्चन इसी से रिलेटेड आपके 1-2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो बोटेनिकल आपका गार्डन होता क्या है, बस एक क्वेश्चन आप तैयार कर लो, बस इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन पूछेगा और वही उठाकर आपको लिख देना है, चाहे कोई भी इसे इधर उधर करके क्वेश्चन पूछे और वही उत्तर आपको चिपका के चले आना है, बस आपको नंबर मिल जाएंगे। चलो यहाँ पे आप फिर आपका जो है सेक्शन सी आपका स्टार्ट हो गया, जिसके हम प्रश्नों की बात करें तो इसमें आपके टोटल आपके 4 प्रश्न आपके पूछे जाते हैं, जिसमें सब केवल 2 ही प्रश्न आपको करना रहता है, लेकिन हम चारों प्रश्न आपको दिखा रहे हैं, आपको चारों प्रश्न आपको तैयार भी करना रहेगा। ठीक है, क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण, चारों तैयार कर लो, आपका सेक्शन सी आपका क्लियर हो जाएगा। इसका जो पहला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है कि व्यवस्थित आपका जो वनस्पति जो है विज्ञान क्या है। ठीक है, जिसको जो है आपका सिस्टमेटिक बॉटनी कहते हैं, तो ये क्या है, और इसका जो है प्लांट आपका सिस्टमेटिक के जो है उद्देश्य, इसके जो है महत्व सिग्निफिकेंस आपको देख लीजिएगा, क्वेश्चन महत्वपूर्ण एग्जाम में फंसेगा। ठीक है, प्लांट आपका सिस्टमेटिक्स क्या होता है, इसके बारे में एक बार पढ़ लीजिएगा, एग्जाम में फंसेगा क्वेश्चन। अगला देखो फिर चलेगा, अगला क्वेश्चन भी आपका दिया हुआ है, इसके बारे में देखेंगे, जो कि आपका क्वेश्चन आपका दिया हुआ है कि विद द हेल्प ऑफ द सुटेबल एग्जाम्पल डिस्क्राइब द आपका वेरिएशंस इन द फ्लोरल स्ट्रक्चर ऑफ द कुकुरबिटेसी फैमिली जो आपकी है। ठीक है, गिव द बोटेनिकल नेम एंड द 5 प्लांट्स ऑफ द फैमिली इन इंडिकेट्स देयर द इकोनॉमिक्स इंपॉर्टेंस। जो क्वेश्चन आपका दिया हुआ है कुकुरबिटेसी आपका दिया हुआ है कि कुकुरबिटेसी जो है पुष्प के जो है आपका रचनाओं की जो भिन्नताएं हैं, इनको आपको बताना है। ठीक है, और जो है कुल जो है 5 पौधे के वनस्पति आपको नाम लिखना है, उनके महत्वपूर्ण, उनके जो आर्थिक इकोनॉमिक्स इंपॉर्टेंस है ये भी आपको बताना रहेगा। क्वेश्चन वैसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, लेकिन कुकुरबिटेसी आपके फैमिली हो सकता है एग्जाम में पूछ ले। ठीक है, इसके बाद देख लीजिएगा
अगला देखो क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है। ये क्वेश्चन एग्जाम में फंसेगा, सेम इसी प्रकार का। तो डिस्क्राइब द बेंथम्स एंड जो है हुकर सिस्टम ऑफ द क्लासिफिकेशन ऑफ टू सीरीज, यानी बेंथम और हुकर की प्रणाली का आपको वर्णन करना। क्वेश्चन एग्जाम में 7% इसी प्रकार का आपका छपने वाला है इस बार भी है, इसको तैयार कर लेना है। सॉफ्टवेयर किसे कहते हैं, एग्जाम में फंस सकता है क्वेश्चन, तो सॉफ्टवेयर भी एक बार पढ़ लीजिएगा, सॉफ्टवेयर एग्जाम में देखने को मिल सकता है। इसके बायोलॉजिकल जो आपका साइंस है, इसको जो है हम जैविक विज्ञान कहते हैं। तो इसका रोल क्या है, सॉफ्टवेयर की इसमें क्या भूमिका है, ये भी आपको बताना रहेगा। चलिए आप कुछ यहाँ से मैंने आपको इसमें कुछ मैंने एक्स्ट्रा पर्सन और भी मैंने ऐड किया है, जिसको आपको तैयार करना बहुत ही महत्वपूर्ण है। जैसा कि आर्टिफिशियल आपका क्लासिफिकेशन क्या है, ये क्वेश्चन 100% एग्जाम में फंसेगा, इसको मिस नहीं करना है। अगला देखो बोनसाई क्या है भैया, बोनसाई से आप क्या समझते हैं, ये क्वेश्चन भी 100% की गारंटी है। जितने भी मैंने एक्स्ट्रा पर्सन में ऐड किया है, इसको बिल्कुल भी आपको मिस नहीं करना है, ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है। दोनों पर्सन आपको तैयार करना है। फिर अगला क्वेश्चन देखो, चलेगा अगला क्वेश्चन पे आपका फ्लोरा ई फ्लोरा, आपका इसमें तो ई फ्लोरा आपका दिया हुआ है, लेकिन एग्जाम में पूछता है कि फ्लोरा और ई फ्लोरा ये जो है ये किसे कहते हैं। तो फ्लोरा और ई फ्लोरा ये दोनों क्वेश्चन आपको तैयार करना है, क्वेश्चन एग्जाम में फंसेगा, ठीक। ये 7% एग्जाम में आपको देखने को मिलने वाला है। फिर आईसीएन वाला तो क्वेश्चन अभी मैंने आगे भी आपको दिखाया था कि आपका वनस्पति नामकरण के जो है आईसीएन के अनुसार जो है सिद्धांत क्या है, तो ये क्वेश्चन अभी इससे पहले भी हो गया था, ठीक है। इसको भी तैयार कर लेना है, लेकिन आपको चलेगा। पीपीटी क्या है, क्वेश्चन एग्जाम में शॉर्ट नोट में देखने को मिल सकता है। अगला भी आपका दिया हुआ है, अगला ऑप्शन भी आपका जो दिया हुआ क्लाडी स्टिक्स, ये क्या होता है, इसके बारे में शॉर्ट नोट तैयार कर लेना है। फिर आपका जो तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, इसकी क्वेश्चन की 100% की गारंटी एग्जाम में फंसेगा, पीपीटी ये दोनों क्वेश्चन, ठीक है। ये 3 नंबर वाला क्वेश्चन तो बहुत ही हाई लेवल का है, इसके 100% की गारंटी है, आने की चांस है। तो ये जो है एस्थेटिक कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द प्लांट्स क्या है भैया, क्वेश्चन एग्जाम में फंसेगा, सेम इसी प्रकार का पेपर का आपका नेम से रिलेटेड है। सौंदर्य जो है विषयक पौधे के लक्षण क्या होते हैं, ये क्वेश्चन पिछले साल 2-3 सालों में सभी पेपर कोई भी उठा लो, किसी भी विश्वविद्यालय का ये क्वेश्चन आपको मिलेगा। चलिए अगला क्वेश्चन पे देखो, कुछ और भी हैं, कुछ फैमिली आपको देख लीजिएगा, पोएसी कुल की आपको देख लीजिएगा, इसकी पोएसी जो कुल आपकी है फैमिली है, और एक आपका सेलेनेसी कुल, सेलेनेसी कुल अभी इससे पहले भी मैंने बता दिया था, ये फैमिली भी देख लेना है आपको। और एक क्वेश्चन आपका फिर लास्ट में बच गया है कि बोटेनिकल गार्डन क्या होता है, ठीक है, जिसे वो हम वनस्पति उद्यान कहते हैं, और इसके फंक्शंस आपको देख लेना, इसके कार्य और इसके महत्व भी आपको पढ़ लेना है एक बार, ठीक है। और अंतर्राष्ट्रीय उद्यान ये भी आपको पढ़ लीजिएगा एक बार, चलेगा हो गए। फिर लास्ट में ये क्वेश्चन आपको तैयार करना है, बायोमेट्रिक्स क्या है, एग्जाम में आपके 7% आपको शॉर्ट नोट वाले क्वेश्चन में मिलेगा, इसको मिस नहीं करना है। फिर आपको जो है बायोनोमियल आपका लेक्चर, ये जो क्वेश्चन आपका द्विनाम पद्धति है, ये क्वेश्चन एग्जाम में फंसेगा, ठीक है। इसकी गारंटी है इस क्वेश्चन की भी, दोनों की, ये भी फंसेंगे एग्जाम में, इनको भी तैयार कर लीजिएगा। वैसे तो ये मॉडल पेपर आप इसको ना कह करके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कह सकते हैं, क्योंकि इसमें सारे रिपीटेड क्वेश्चन हैं जो पिछले 2-3 साल में सबसे ज़्यादा बार रिपीट हुए हैं। भाई ये क्वेश्चन आपके इतने हो गए, भाई इतने ही आपको क्वेश्चन तैयार करना है, भाई इतने ही हो सकता है आपका पेपर ही इन्हीं से जो है पूरा सॉल्व हो जाए, क्योंकि आपके मॉडल पेपर साथ में इसमें जो है मैंने 5 क्वेश्चन और भी एक्स्ट्रा मैंने इसमें ऐड किया है, ठीक है। सभी को तैयार कर लीजिएगा, बहुत ही अच्छा पेपर आपका जाएगा इसी पेपर से ही। और जो है मैंने सारी क्लास से आपके जितनी देखा है, मैंने मॉडल पेपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का वीडियो ऑलरेडी मैंने प्रोवाइड कर दिया है। यदि आप सीरीज वगैरह बुक नहीं खरीद रहे हो तो आप कमेंट कर देना, मैं इसकी जो है क्लासें या फिर कह सकते हैं इन सभी के प्रश्नों के उत्तर भी मैं जल्द से जल्द प्रोवाइड करने का प्रयास करूँगा एग्जाम से पहले। मिलता हूँ वीडियो के लिए, तब तक सभी को थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।